हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक स्टडी आइडिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू के बारे में। इससे पहले हमने बॉटनी के जो और पेपर है वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। बाकी पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का था, जिसमें आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट जो आपका सेक्शन था सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 16 एमसीक्यूज 1 मार्क्स के पूछे गए थे। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। आपको बताना था इनमें से कौन से एलिमेंट पर्णहरित के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। तो अमोनिया को अगर हम नाइट्रेट में बदलते हैं तो उसको नाइट्रोफिकेशन कहा जाता है, नाइट्रीकरण कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो था आपका स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आर फाउंड इन। तो आपका सही आंसर होगा कैम प्लांट। ओके, अगला जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी एंजाइम है वो है नाइट्रोजनेज। अगला क्वेश्चन आपका था, जेड स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। तो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए जेड योजना जो दी थी, जेड स्कीम, वो आपके हिल और बेंडाल ने दी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, एक्सेप्टर है, वो आपका होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि पैप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका था, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। तो ये आपका होता है 0। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था, द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉयल दैट इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट। तो मृदा में जल की जो मात्रा उपलब्ध होती है पौधों के लिए, उसको बोलते हैं चेसार्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका था, प्लाज्मोलिसिस अकर वैन सेल आर प्लेस्ड इन। जीव द्रव्य संकुचन कब होता है। तो जीव द्रव्य संकुचन अगर हम किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 14 आपकी हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। तो प्रोटीन का जो पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपका था, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एनी टू एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। तो इसको हम केएम वैल्यू के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं दो एंजाइम की उत्प्रेरक क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक। तो इसमें जो आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो ट्रिप्टोफैन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया था, ट्राई पेप्टाइड में क्या होता है। तो ट्राई पेप्टाइड में आपका 3 अमाइनो एसिड्स और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, सुक्रोज। तो सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है। इसके बाद सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए थे, जो कि हैं, व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि प्रासरण विभव क्या होता है, डिफाइन विल्टिंग कोएफिशिएंट, विल्टिंग कोएफिशिएंट को डिफाइन करना था, वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव यानी कि गटेशन और ट्रांसपिरेशन में अंतर बताना था, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसका एडवांटेज बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपको डिफरेंस बताना था फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में। अगला क्वेश्चन आपका था, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद एग्जांपल। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा अम्लों में अंतर बताना था विद एग्जांपल। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन करने थे 4 मार्क्स के आउट ऑफ 8। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूछा गया था, डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ जाइलम इन रिलेशन टू पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट एंड एसेंट ऑफ सैप। C3 साइकिल आपको डिस्कस करनी थी फोटोसिंथेसिस की।
प्लांट में जो स्टोमेटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये आपको डिस्कस करना था इसकी मैकेनिज्म को। अमोनिया का आपको एसिमिलेशन डिस्कस करना था। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना था, किन्हीं 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रोल और बायो फिजियोलॉजिकल रोल्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें था वो आपको क्रैब्स साइकिल को डिस्कस करना था इन द सेलुलर रेस्पिरेशन के रेफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करना था। और लास्ट क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टॉपिक से उठाए हुए हैं और शॉर्ट आंसर में भी, तो आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर करके ही एग्जाम में जाना है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।